next property is ionization energy. Ionization energy, as we know, the energy required to remove this outermost electron from an atom. तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी का इस हमारी डी सीरीज में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या ट्रेंड है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम इस कैडमियम टू क्रोमियम. क्रोमियम कंटेन्स हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन. अब हाफ फिल्ड स्टेट इज स्टेबल स्टेट नेचुरली. अब स्टेबल स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. इफ रिक्वायर्ड मोर एनर्जी मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई. अब उसके बाद क्रोमियम से कॉपर तक कांस्टेंट एक जैसा, और फिर डिक्रीज कर जाता है कॉपर से जिंक. जिंक में क्या हो गया, डी ब्लॉक पूरा हमारा डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया. अब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं है. अगर निकलेगा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, वो बहुत ज्यादा आती है. जिंक में से केवल 4s वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है, कम अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से, तो इजिली बाहर चला जाता है. बिकॉज ऑफ दैट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है. लेकिन अगर फिर हमको इसमें से डी में से निकालना पड़ा, जो देता नहीं है जिंक बहुत आसानी से, तो अगर ऐसा हमने जबरदस्ती करा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी आपकी, या बल्कि बोले थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी. तो जनरली जो ट्रेंड है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का, वो इस कैडमियम से क्रोमियम तक बढ़ा, देन क्रोमियम टू कॉपर कांस्टेंट एंड कॉपर टू जिंक ये डिक्रीज कर जाता है. तो दिस इज फॉर आयनाइजेशन एनर्जी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एलॉय फॉर्मेशन. अब व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals or metal with non-metal mixture. अब एलॉय जो है हमारा सबसे बहुत कॉमन हमने सुन रखा है एलॉय. ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है. ब्रास क्या चीज होती है? ब्रास हमारा कॉपर और जिंक का एलॉय होता है. ब्रॉन्ज हमारा कॉपर और टिन का एलॉय है. और जर्मन